Hello everyone, this is part 2 of chapter 1 The Happy Man's Shirt. इन पार्ट 1 पहले पार्ट में मैंने आपको कहानी में पढ़ा दिया था कि राजा ने अपने राज्य में ये नोटिस लिखवा दिया, ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी ट्रूली हैप्पी मैन को ढूंढेगा या उसका पता बताएगा, राजा उसको एक बहुत बड़ा इनाम देगा, एक हैंडसम रिवार्ड देगा। आइए इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू बी शोन बिफोर द किंग वॉज अ प्रीस्ट। पहला व्यक्ति जो राजा के सामने लाया गया वो एक प्रीस्ट था। प्रीस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करता है, मतलब धार्मिक गुरु होता है। आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? द किंग आस्क क्वेश्चन। द किंग्स क्वेश्चन वॉज सिंपल एंड टू द पॉइंट। राजा का सवाल बिल्कुल सिंपल और सीधा था। राजा ने पूछा उस प्रीस्ट से, क्या तुम एक हैप्पी पर्सन हो? क्या तुम एक खुशहाल आदमी हो? यस माय लॉर्ड, हाँ माय लॉर्ड, आई एम वेरी हैप्पी। प्रीस्ट ने आंसर दिया कि हाँ मेरे हुजूर, मैं बहुत खुश हूँ। वेल देन, राजा ने कहा, हाउ वुड यू लाइक टू बी माई बिशप? कैसा रहेगा अगर तुम मेरे बिशप बन जाओ? तब ये कैसा रहेगा? बच्चों, बिशप क्या होता है? बिशप होता है हेड ऑफ द प्रीस्ट। जो प्रीस्ट होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है, क्रिश्चियन लोग होते हैं उनमें, जो ईसाई लोग होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है उसको हम बिशप कहते हैं, जो चर्च का हेड भी होता है। तो उसने कहा कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपना बिशप बना लूँ? एट दिस, ये बात सुनकर प्रीस्ट पर्क्ड अप। जो पुजारी था, जो प्रीस्ट था, वो बहुत खुश हुआ, खिलखिला उठा और बोला, ओ यस, अरे हाँ, योर मजेस्टी, नथिंग वुड ब्रिंग मी ग्रेटर जॉय। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अगर आप मुझे अपना बिशप बना ले। तो इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उससे कहा, गेट दी हेंस फ्रॉम माई पैलेस बिफोर आई हैव यू इम्प्रिजन्ड। राजा ने कहा कि इससे पहले मैं तुम्हें जेल में डाल दूं, मेरे महल से निकल जाओ। एल द नाउ फीड्स किंग। अब उस राजा को गुस्सा आ गया था और उन्हें गुस्से में चीखते हुए कहा कि मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूं। और राजा ने उससे कहा, यू आर नो हैप्पी मैन, तुम एक खुशहाल आदमी नहीं हो। सो मच एज अ लायर, तुम तो झूठे हो। एंड ओनली लुकिंग टू बेटर योर सेल्फ, तुम तो केवल अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। आउट ऑफ माई कैसल, मेरे किले से बाहर निकल जाओ। अब राजा ने ऐसा क्यों कहा? राजा ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर वो ट्रूली हैप्पी मैन होता तब उसको कुछ और नहीं चाहिए होता, उसको और डिज़ायर, फर्दर डिज़ायर उसको नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छा ख़त्म नहीं हुई थी। वो और बड़ा पद हासिल करना चाहता था। तो जो व्यक्ति और हासिल करना चाहता है, जिसकी डिज़ायर्स कभी एंड नहीं होती हैं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो इसीलिए राजा ने फैसला ले लिया कि ये तो ट्रूली हैप्पी मैन हो ही नहीं सकता। अगर ये ट्रूली हैप्पी मैन होता तब ये अपने आप को प्रीस्ट होने में ही फ़ख्र महसूस करता, ये अपने आप को उसी में खुश समझता। तो राजा के अकॉर्डिंग खुशहाल व्यक्ति वही होता है जिसके पास जो होता है वो उसमें ही प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। इसीलिए राजा ने उसको अपने किले से निकलने का आदेश दिया। द सर्च कॉन्टिन्यूड। खुशहाल आदमी की खोज जारी रही। नॉट अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। देयर वाज न्यूज़ ऑफ नेबरिंग किंग, पड़ोस के राजा के बारे में सुनने को मिला। हु वाज डिस्क्राइब्ड, जिसको कहा जाता था एज अ रियल हैप्पी मैन, जिसको एक सच्चा खुशहाल आदमी समझा जाता था, उसके बारे में खबर मिली। ही हैड अ लवली वाइफ एंड मैनी चिल्ड्रन, उसकी एक बड़ी सुंदर सी बीवी थी और कई बच्चे थे। ही हैज़ नो एनिमीज़ एंड ही टू हैज़ पीसफुल एंड पावरफुल किंगडम, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था और उसके पास भी एक पीसफुल और पावरफुल किंगडम था। थिंकिंग दिस वाज हिज सॉल्यूशन, राजा गिफार्ड को लगा कि यही राजा उसका हल है, उसकी समस्या का समाधान है। द किंग सेंट, राजा गिफार्ड ने भेज दिया हिज एम्बेसडर, अपने राजदूत को, टू इंक्वायर आफ्टर हिम, कि उसके बारे में वो पता लगाए।
It is true that I have all I could ever want, but I fear that I will die soon and lose it all. उस पड़ोस के राजा ने कहा कि ये बात सच है कि मेरे पास हर चीज़ है जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे ये डर है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा और ये सब कुछ मेरे पास से चला जाएगा. Every night I lie in the bed thinking of what I will lose. हर रात मैं लेटता हूँ अपने बिस्तर में, सोचता हूँ कि मैं जो खो दूंगा, तो मैं चिंतित रहता हूँ. तो ऐसा उस पड़ोस के राजा ने एम्बेसडर को बताया. With this answer the ambassador thought wise not to take the king's shirt. राजदूत ने उसके इस उत्तर को सुनने के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा कि उस राजा की शर्ट को ले जाया जाए, क्योंकि वो एक खुशहाल व्यक्ति नहीं है. क्योंकि वो खुशहाल व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसकी शर्ट ले जाना बिल्कुल भी होशियारी का काम नहीं होगा. इसलिए उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया. When he was told the news, King Giffard was furious. जब ये खबर राजा को बताई गई तब राजा गिफार्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. He had no clue what to do next. उसको बिल्कुल नहीं मालूम था कि अब वो क्या करे. His son was going to die sad. उसका बेटा, राजा का बेटा दुख में मरने वाला था. एंड डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा चिंता में. तो उसको ये लग रहा था उसका जो बेटा है वो चिंता में और दुख में ही मर जाएगा. इन डिस्परेट नीड ऑफ फ्रेश एयर. राजा को ताज़ी हवा की सख्त ज़रूरत थी. द किंग वेंट ऑफ ऑन हंटिंग ट्रिप. तो राजा शिकार पर निकल पड़ा. इसके आगे की स्टोरी बच्चों हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे. आज की इस वीडियो में इतना ही.